हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम चौथी क्लास ईवीएस का थर्ड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम क्या है। जिसका नाम है मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ भोसलेज। ठीक है बच्चों। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। ठीक है बच्चों। और इससे पहले मैंने बाकी के दो चैप्टर एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर दे दिया है, अगर वो आप नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या, मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ भोसलेज। फेमस मतलब मशहूर घर, हाउस मतलब घर। तो इसमें किसी जो मराठा सरदार है उनके ये जो भोसलेज है इनके मशहूर घर के बारे में बताया है, मतलब इनके परिवार के बारे में बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पीरियड ऑफ अनरेस्ट। पीरियड मतलब वक्त, अनरेस्ट मतलब अशांति, मतलब अशांति का समय, अशांति का वक्त। एज द सेंट्स प्रीस्ट डिवोशन टू गॉड। सेंट्स मतलब साधु, प्रीच मतलब धर्म की बातें बताना, डिवोशन मतलब प्रेम से, मतलब कि संत लोग लोगों को धर्म की बातें प्रेम से बताते थे। द ब्रेव मराठा सरदार स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी। मतलब ब्रेव मतलब कि बहादुर, ट्रेडिशन मतलब परंपरा। तो जो मराठा सरदार थे उन्होंने क्या परंपरा शुरू की, एक बहुत ही बहादुर मराठा जो सोल्जर है उसकी एक परंपरा शुरू हुई। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। पीरियड मतलब मैंने आपको बताया है समय या तो वक्त, अनरेस्ट मतलब शांति, मतलब ये वक्त बहुत ही अशांति का था। लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, कोई अच्छे से रह नहीं पाता था कोई शांति से। द टू सुल्तान्स, द आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड द निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर। मतलब जो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, वॉर मतलब जंग, ईच अदर मतलब आपस में। तो देखो जो ये दो दो सुल्तान थे ना, आदिल शाह बीजापुर के और निजाम शाह जो अहमदनगर के थे ना, ये दोनों के बीच में लगातार जंग चल रही थी आपस में। दे मेड यूज ऑफ द आर्मीज ऑफ मराठा सरदार्स इन दीज वॉर्स। आर्मीज मतलब सेना, वॉर्स मतलब जंग। तो ये लोग क्या करते थे, जो मराठा आर्मी है ना, जो मराठा सरदार की, तो वो लोग ये दोनों जन का जो सरदार से ना, दोनों जन मराठा सरदार का इस्तेमाल करते थे जंग में, आपस में लड़ने के लिए। मतलब ये जो आदिल शाह है इसकी टीम में भी मराठा सरदार थे जंग के लिए, और निजाम शाह की भी टीम में थे। तो कैसे मराठा आपस में ही लड़ा रहे थे लोग। आगे क्या, द ब्रेव मराठा सरदार्स। ब्रेव बहादुर, मतलब बहादुर मराठा सरदार्स। द मराठा वर बोथ ब्रेव एंड टफ। ब्रेव मतलब बहादुर, टफ मतलब बहुत कठोर या तो एकदम कड़क। मतलब कैसा था कि जो मराठा सरदार थे बहुत ही बहादुर थे। दे वर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर। फियरलेस मतलब निडर, लॉयल मतलब वफादार, मास्टर मतलब मालिक। तो कैसे जो मराठा सरदार थे ना, वो निडर थे एकदम, लेकिन वफादार भी थे अपने मालिक के, वो कभी भी धोखा नहीं देते थे। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं। दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड। प्राउड मतलब गर्व, अचीवमेंट्स मतलब कामयाबी, बैटल फील्ड मतलब जंग का मैदान। तो उन्हें बहुत ही गर्व था अपनी कामयाबी पे, जैसे वो मैदान में, जंग के मैदान में लड़ते थे। द ब्रेव मराठा सोल्जर्स विथ अ स्पीयर इन हैंड एंड अ स्वॉर्ड एट द साइड वुड राइड इन हिज सरदार्स कैवेलरी। देखो बच्चों, स्पीयर मतलब भाला, हैंड मतलब हाथ, स्वॉर्ड मतलब तलवार, ये कैवेलरी मतलब घोड़े पर सवारी करना। तो जो ब्रेव मतलब बहादुर मराठा ये जो थे मराठा सरदार, वो लोग क्या एक हाथ में भाला लेके और दूसरे हाथ में तलवार लेके घोड़े की सवारी करते थे। ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज। प्राइवेट मतलब खुद के, मतलब जो भी मराठा सरदार थे उनकी खुद की भी अपनी सेना थी। आर्मीज मतलब सेना, उनकी खुद की भी सेना थी। If such a Sardar went to Sultan with his army, the Sultan gave him employment। मतलब कि जो ये सरदार है, जो सुल्तान के पास जब जाते थे अपनी आर्मी मतलब सेना के साथ, तो जो सुल्तान थे उन्हें काम देते थे, मतलब अपने लिए काम देते थे कि जो कभी जंग हो तो जंग में भेजना, ये सब काम देते थे। मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम एंड समटाइम्स कन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम। और क्या करते थे, वो काम भी देते थे और सरदार भी कोई छोटे से एरिया का सरदार बना देते थे और अपनी जागीर दे देते थे उन्हें, जो ये मराठा सरदार थे, जब ये लोग किसके पास जाते थे, सुल्तान के पास। तो आगे क्या, दर सरदार हु रिसीव्ड सच अ जागीर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ राजा। रिसीव्ड मतलब मिलना, कंसिडर मतलब समझना, मतलब जो भी सरदार, जो मराठा सरदार को ऐसा जागीर मिलती थी तो वो अपने आप को राजा समझने लगते थे।
देयर वर मेनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट्स ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर। फेमस मतलब क्या होता है बच्चों? मशहूर। कोर्ट्स में न्यायालय मतलब कि यहाँ पे अहमदनगर और बीजापुर में बहुत सारे बहादुर मराठा सरदार थे। द मोर फेमस अमोंग देम वर द जाधव्स ऑफ सिंदखेड, निम्बालकर ऑफ फलटन एंड गोरपाडेज ऑफ मुधोल, मोरेज ऑफ जवाली एंड भोसलेज ऑफ वेरुल। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस थे वो ये सब है, इनके नाम दिए हुए हैं। आगे क्या है? द सिंदखेड जादव्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ यादव्स ऑफ देवगिरी। मतलब डिसेंडेंट्स मतलब क्या होता है बच्चों? वंशज, मतलब जो वंश जो नहीं रहते बेटे पर पोते, उनको बोलते हैं। तो ये जो सिंदखेड ऑफ जादव्स थे, ये किनके वंश थे? मतलब किनके पोते या तो नाती थे? यादव्स ऑफ देवगिरी, इनके थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव ऑफ सिंदखेड। मतलब जो शिवाजी की मम्मी है, देखो यहाँ पे, ये जो मम्मी है शिवाजी की, वो किनकी डॉटर मतलब बेटी, उनकी किनकी बेटी थी? लखुजीराव जाधव ऑफ सिंदखेड। वो जो इनकी लखुजीराव जाधव, इनकी बेटी थी शिवाजी की मम्मी। आगे देखते हैं। ट्रेडिशन ऑफ वेलोर। तो ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रीति। वेलोर मतलब बहादुरी, मतलब बहादुरी का रीति रिवाज। अब क्या है देखते हैं। ऑल दीज सरदार्स वर ब्रेव बट मेनी ऑफ देम वर स्वॉन एनिमीज ऑफ वन अनदर। तो देखो बच्चों, ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। सोन मतलब कट्टर, एनिमीज मतलब दुश्मन। कि ये सब जो सरदार थे, मराठा सरदार, ये बहुत ही बहादुर थे, बहुत निडर थे, लेकिन एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। दे नेवर थॉट दैट दे शुड यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल। थॉट मतलब सोचना, यूनाइट मतलब एकता। तो इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो एक साथ होके अपने लोगों के लिए कुछ करे। सो ऑल देयर वेलोर एंड ब्रेवरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। ठीक है बच्चों, तो देखो ब्रेवरी मतलब होता है उनका जो बहादुर बोलते हैं ना, ब्रेव को बहादुर, तो उनकी बहादुरी। सर्व मतलब सेवा करना। तो मतलब क्या हुआ कि ये लोग अपने लोगों के लिए काम नहीं करते थे, तो इनकी बहादुरी जो भी थी वो दूसरों की मदद करती थी। जैसे मुगल लोग के लिए ये लोग काम करते थे, तो इसकी वजह से इनकी जो बहादुरी थी वो अपने लोगों के लिए काम नहीं आती थी। इवन सो दे केप्ट अलाइव द वॉर लाइक स्पिरिट स्पेशली अमोंग द यंग। मतलब अलाइव मतलब जिंदा, स्पिरिट मतलब आत्मा, स्पेशली मतलब खासकर, मतलब ये लोगों ने फिर भी अपनी जो लड़ाई करने की जो इनके अंदर स्पिरिट है, जो इनके अंदर चाह थी, वो उन्होंने जिंदा रखी। उनके जो बच्चे थे, उनके आगे के जो बच्चे थे, वो लोग भी वैसे ही बहादुर रहते थे। मेनी फेमस सोल्जर्स वर बोर्न इन देयर फैमिलीज हु केप्ट अलाइव द ट्रेडिशन ऑफ वेलोर। वेलोर मतलब क्या बच्चों? जो जंग में नहीं जाते बहादुर लोग, वो रहते हैं। तो कैसा रहता है कि जो बहुत सारे जो सोल्जर, इनके बेटे या तो जो भी थे, नाती थे, वो लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस ट्रेडिशन को, इस रीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने जैसे बहादुर जो निडर सोल्जर होते हैं, निडर जो सेना में काम करते हैं, वो इनके बच्चों ने आगे बढ़ाया। अमंग द फेमस फैमिलीज द भोसलेज ऑफ वेरुल शोव्ड ग्रेट ब्रेवरी एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब व्यापार, मतलब जो ये फैमिली, जो परिवार था, जो ये जंग में लड़ते थे, जो बहादुर थे, तो ये लोग जो भोसलेज ऑफ वेरुल है, ये लोग भी बहुत ही बहादुर थे और व्यापार में भी बहुत अच्छे थे। आगे क्या है? द टेम्पल ऑफ ग्रुनेश्वर। तो ये देखो, टेम्पल मतलब मंदिर, ग्रुनेश्वर में एक भगवान है। तो देखते हैं आगे। इट वॉज अबाउट, आगे क्या बच्चों? It was about 400 years ago, the temple of Gruneshwar near the Verul caves was falling to pieces. देखो बच्चों, टेम्पल मतलब होता है मंदिर, केव्स मतलब होता है गुफा, फॉलिंग मतलब गिरना। मतलब कि 400 साल पहले जो टेम्पल है ग्रुनेश्वर का वेरुल के पास, वो गिर रहा था, वो टूट टूट के गिर रहा था। द वॉल्स हैड डेवलप्ड क्रैक्स। क्रैक्स मतलब चीर, मतलब जो दीवार है उसमें चीर आ गई थी। द प्रीस्ट ऑल्सो हैड डिजर्टेड द टेम्पल्स। प्रीस्ट मतलब साधु, डिजर्टेड मतलब छोड़ देना। जो साधु लोग भी थे, जो पूजा करते थे उसमें, वो लोग भी छोड़ के चले गए थे उस टेम्पल, उस मंदिर को। दस द टेम्पल विच वॉज बिल्ड इन ऑनर ऑफ अ ग्रेट गॉड वॉज टोटली नेग्लेक्टेड।
ऑनर मतलब सम्मान, नेग्लेक्ट मतलब भूलना, मतलब कि जो ये मंदिर जो बनी थी भगवान के सम्मान में, उसको लोगों ने भुला दिया था. ऑल द डिवोटीज who came there mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. मौन मतलब शौक जताना, डिवोटीज मतलब भक्त, थॉट मतलब सोच, और रिपेयरिंग मतलब ठीक करना. मतलब जो भी लोग भक्त लोग आते थे वहां पे तो उसको टूटा देखकर बहुत ही अफसोस करते थे, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि इसको वापस बनाया जाए. अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली. डिवोटी मतलब जो भक्त रहते, शिवा मतलब भगवान नहीं, शिव भगवान है वो. तो विजिटेड मतलब वहां पे जाना, रेगुलर मतलब बराबर. तो एक जो था भक्त थे जो शिवाजी के शिव भगवान के, वो रोज वहां पे जाते थे. He would put flowers and bell on the lingam and express his innermost thoughts to the god. देखो बच्चों, लिंगम मतलब होता है धार्मिक वस्तु कोई रहती है, जब फूल फूल रहता है या तो कोई भी चीज, पत्ते या ऐसे कोई भी धार्मिक चीज, उसको बोलते हैं लिंगम. बेल मतलब आपको मालूम है, बेल एक्सप्रेस मतलब जताना, इनरमोस्ट मतलब निजी. तो कैसा था, वो जाते थे वहां पे, फूल रखते थे, बेल रखते थे, या तो कोई धार्मिक दूसरी चीज रखते थे, और जो उन्हें दिली तकलीफ थी वो मतलब जो भी दिल में उनके था वो भगवान के सामने बताते थे वहां जाके. He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. मतलब वो ना देखो, रिस्टोर मतलब वापस बनाना, ओरिजिनल मतलब नया जैसा. तो वो टेम्पल को टेम्पल में गए और वो सब सामान लेके आए और उसको उन्होंने वापस बनाया, टेम्पल को जैसे पहला था, वो मंदिर को उन्होंने वापस बना दिया, जिसको कभी किसी ने बनाने के बारे में नहीं सोचा था. He also made arrangement for proper maintenance of the temple. अरेंज मतलब इंतजाम, मेंटेनेंस मतलब देखभाल. तो उन्होंने सिर्फ मंदिर को बनाया नहीं, बल्कि उन्होंने उसके मेंटेनेंस मतलब उसकी देखभाल के लिए, जैसे कि अभी मंदिर को साफ सफाई के लिए झाड़ू चाहिए, और मंदिर को जो भी चीज़ें चाहिए थी देखभाल के लिए, तो वो भी उन्होंने उसका भी इंतजाम किया. नाउ देयर वर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल. देखो बच्चों, मतलब कि इन्होंने कैसा खाली टेम्पल को बनाया नहीं, उसमें लाइट भी लगवाया. तो अब मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर अब लाइट भी थी. एंड द लॉस्ट ग्रैंडियर ऑफ भुवनेश्वर वॉज रिस्टोर्ड. ठीक है बच्चों, मतलब जो खोया हुआ लोगों का विश्वास, जो खोई हुई जो सम्मान था, वो अब गुरुनेश्वर जी का वापिस आ गया था. वो वॉज द डिवोटी हु डिड ऑल दिस. मतलब वो कौन थे वो भक्त जिन्होंने ये सब काम किया. ही वॉज मालोजी राजे भोसले. मतलब वो कौन थे, वो मालोजी राजे भोसले थे, इनका नाम है. ये देखो यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, ये शाहजी राजे है. देखो यहाँ पे इनका फोटो दिया हुआ है, बैठे हुए ये शाहजी राजे. अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों. द भोसलेज ऑफ वेरुल. मालोजी राजे भोसले द पाटिल ऑफ वेरुल वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा. मतलब ये मालोजी राजे भोसले जो है, ये पाटिल ऑफ ये वेरुल के थे. ये कौन थे, बहुत ही बड़े भक्त थे शिवा के, शिव भगवान के. बाबा जी राजे हैड टू सन्स. सन मतलब बेटे, मतलब बाबा जी राजे के दो बेटे थे. मालोजी राजे वॉज द एल्डर एंड विट्ठोजी राजे वॉज द यंगर. एल्डर मतलब बड़ा, यंगर मतलब छोटा. मतलब मालोजी राजे जो थे वो बड़े बेटे थे, और विट्ठोजी राजे जो थे वो छोटे बेटे थे. बाबा जी राजे भोंसले हैड द राइट्स ऑफ अ पाटिल इन द वेरुल विलेज. मतलब ये जो बाबा जी राजे थे, इनका हक था ये वेरुल विलेज में. ठीक है बच्चों, मतलब इनकी कुछ जायदाद रही होगी, कुछ जमीन रही होगी. मालोजी राजे एंड विट्ठोजी राजे वर बोथ ब्रेव एंड इंटरप्राइजिंग. मतलब जो मालोजी राजे हैं और विट्ठोजी राजे, ये जो दोनों इनके बेटे थे बाबा जी राजे के, ये दोनों बहुत ही ज्यादा बहादुर, और इनका मतलब कैसे व्यापार में भी दिमाग चलता था. दे हैड इन देयर सर्विस मेनी आर्म्ड मराठा ट्रूप्स. मतलब सर्विस मतलब काम करना, ट्रूप्स मतलब सेना. मतलब ये जो दोनों जन थे, मालोजी राजे और विट्ठोजी राजे, इन्होंने सेना में भी बहुत काम किया था. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. अनरेस्ट मतलब मैंने आपको बताया था अशांति, मतलब ये बहुत ही अशांति का टाइम था. द मुगल एम्पर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक्ड द किंगडम ऑफ निजाम शाह. अटैक मतलब हमला करना, किंगडम मतलब राज. मतलब जो मुगल थे ना दिल्ली के, जो उन्होंने हमला बोल दिया निजाम शाह के राज पर, निजाम शाह जहां पे राज करते थे. दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निजाम शाह. तो दौलताबाद एक जगह है निजाम शाह में जो यहाँ का कैपिटल था. जैसे दिल्ली हमारा इतने अभी कैपिटल है, वैसे वो टाइम पे दौलताबाद निजाम शाह का कैपिटल था. मालिक अंबर वॉज हिज वजीर और चीफ मिनिस्टर. मतलब जो मालिक अंबर है, इनका नाम है, ये कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे, सीएम जो बोलते हैं वो थे. मालिक अंबर वॉज एबल
एंड वॉइस। एबल मतलब दिमाग वाले, वाइज मतलब चालाक। तो मालिक अंबर जो थे, जो ये सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, ये बहुत ही चालाक और दिमाग वाले थे। द टू कैपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम वेरुल सून कॉट हिज अटेंशन। मतलब जो जो ये दो भाई थे, जो मालोजी राजे, उट्ठोजी राजे, वो कॉट मतलब पकड़ना, अटेंशन मतलब ध्यान, वो इनके ध्यान में आए बहुत जल्द, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहादुर थे, इनके नाम के बहुत चर्चे थे। ऑन हिज रिकमेंडेशन द शाह कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे द जागीर ऑफ पुणे एंड सुप परगनास एंड शुभ परगनास। ठीक है बच्चों। तो मतलब उनकी सिफारिश पे, उनके बताए जाने पे, जो ये जो मालिक अंबर थे, उनके बताए जाने पे जो शाह थे, उन्होंने क्या किया कि मालोजी राजे को जागीर दे दिया पुणे और सुपे परगनास की। ठीक है बच्चों। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। सो द भोसले बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो जैसे इन्होंने जागीर दे दिया, मतलब जमीन देना, जो जमीन दिए, जो भी उनको दिए थे, उसकी वजह से ये अब रिच मतलब अमीर, पावरफुल में ताकतवर, वो अब अमीर और ताकतवर बन गए। तो पहले से वो बहादुर थे और अब पैसा उनके पास आ गया, अब उनके पास प्रॉपर्टी आ गई, तो अब अमीर भी बन गए। मालोजी राजेज वाइफ वॉज उमाबाई। जो मालोजी राजे हैं, उनकी वाइफ मतलब पत्नी का नाम क्या है? उमाबाई है। शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ द निम्बालकर्स ऑफ पल्टन। मतलब ये जो इनकी वाइफ है उमाबाई, वो कहाँ से आती है? वो निम्बलकर ऑफ फल्टन, इनकी फैमिली से आती है। दे हैड टू सन्स, मतलब इनके दो बेटे थे, शाहजी एंड शरीफ जी। तो देखो ये इनके दो बेटे थे जिनका नाम है शाहजी एंड शरीफ जी। हमने शाहजी का फोटो देखा था ना, देखो ये है शाहजी राजे, मालोजी राजे के बेटे हैं ये। तो हम यहाँ पर थे, देखते हैं अभी। मालोजी राजे वॉज किल्ड इन द बैटल एट इंदरपुर। मतलब जो मालोजी राजे थे, किल्ड मतलब मारे गए, कहाँ पे? बैटल मतलब जंग होता है, वो मारे गए इंदरपुर के जंग में, वो मारे गए। एट दैट टाइम मतलब वहाँ पे शहीद हो गए। एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years ओल्ड। शाहजी है, जो शाहजी थे, मतलब एट दैट टाइम मतलब उस समय, ये देखो ये शाहजी जो है, ये वो समय सिर्फ 5 साल के थे, ऐसा यहाँ पे बताया है। 5 years ओल्ड, मतलब वो टाइम पे सिर्फ वो 5 साल के थे। देन विट्ठोजी राजे लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर। विट्ठोजी राजे, ये जो मालोजी राजे के भाई थे, उन्होंने बच्चों की देखभाल की और जो भी प्रॉपर्टी थी उसको उसकी भी देखभाल की। फिर क्या? लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखो। यहाँ पे लेटर ही आस्क्ड इन द मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव। मतलब फिर उनको शादी के लिए बोला गया, किनसे? लखुजीराव जो जाधव हैं, इनके बेटी से। जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजीराव वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड्स। मतलब जो ये जीजाबाई है, जो इनके लखुजी राव की बेटी है, जिससे शादी करने के लिए बोला गया शाहजी को, वो बहुत ही मतलब भगवान की तरफ से ब्लेस्ड थी, उन पे बहुत आशीर्वाद था भगवान का। लखुजी राव एक्सेप्टेड विठोजी राजेश प्रपोजल। मतलब जो लखुजी राव थे, वो जो विठोजी राव ने जो शादी के लिए बोला था उनकी बेटी के, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बोल दिया कि मैं, आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। लखुजी राव वॉज अ ब्रेव एंड वेलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। मतलब लाखोजी राजे जो थे, वो भी बहुत ही बहादुर और बहुत ही साहसी, वेलियंट मतलब साहसी, बहुत साहसी सरदार थे निजाम शाह के। ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन। मतलब आर्मी मतलब सेना, मतलब उनकी खुद की भी सेना थी। लाखोजी राव जो है, उनकी खुद की भी सेना थी। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत, ऑनर मतलब सम्मान, मतलब उनकी खुद भी बहुत इज्जत और सम्मान थे निजाम शाह में। ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ शाहजी राजे इन जीजाबाई विथ ग्रेट पोम्प। पोम्प मतलब क्या होता है? धूमधाम। मतलब उन्होंने जो जब शादी हुई शाहजी राजे उनकी बेटी जीजाजी बाई की, तो लखुजी राव ने बहुत ही धूमधाम से मनाया वो शादी। जीजाबाई बिकेम द फॉर्च्यून ऑफ भोसले फैमिली। मतलब फॉर्च्यून मतलब संपत्ति, मतलब उनके लिए जो जीजाबाई है, वो भोसले फैमिली के लिए एक फॉर्च्यून मतलब बहुत ही अच्छी
फॉर्च्यून मतलब एक संपत्ति बन के आई, जिसके बाद उनके घर में बहुत ही खुशहाली आई। शाहजी राजे, तो देखते भी यहाँ पे क्या है, निजाम शाह ट्रांसफर्ड टू शाहजी राजे द जागीर ही हैड कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे। मतलब जो निजाम शाह की जो जागीर थी उन्होंने किसको दे दिया, शाहजी राजे को दे दिया, शाहजी राजे को दे दिया। शाहजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड कैपेबल मैन हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट एट द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। कैपेबल मतलब लायक, मतलब क्या, जो शाहजी राजे थे वो भी बहुत बहादुर और बहुत ही उनकी इज्जत थी निजाम शाह में। द मुगल एम्परर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निजाम शाह। मतलब जो मुगल लोग थे वो क्या सोचे, कॉन्कर मतलब कब्जा करना, कि हम अब निजाम शाह पे कब्जा करेंगे। फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, समझौता कर लिया, किससे, आदिल शाह जो बीजापुर के थे। मालिक अंबर एंड शाहजी राजे फॉट ब्रेवली टू सेव निजाम शाही। मतलब जब मुगल लोग ने हमला बोला तो मलिक अंबर और शाहजी राजे बहुत बहादुरी से लड़े निजाम शाह को बचाने के लिए। दे डिफीटेड बोथ द आर्मीज। डिफीटेड मतलब हराना, आर्मी मतलब सेना। तो उन्होंने दोनों सेना को हरा दिया, मुगल और जिससे मुगल ने हाथ मिलाया था दोनों जन को। दिस बैटल टुक प्लेस एट 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 भातावाड़ी नियर अहमदनगर। मतलब बैटल मतलब जंग, ये जंग कहाँ पर हुई थी, भातावाड़ी नियर अहमदनगर, यहाँ पे हुई थी। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल। शरीफ जी जो है वो ये जंग में मारे गए थे, जंग में ये शहीद हो गए थे। शाहजी राजे डिस्प्लेड ग्रेट वेलोर। वेलोर मतलब बहादुरी, डिस्प्ले मतलब दिखाना। तो शाहजी राजे ने इस जंग में बहुत बहादुरी दिखाया। ही वॉज प्रेस्ड एवरीवेयर एज अ ब्रेव जनरल। मतलब उनकी प्रेस मतलब वाहवाही होना, तारीफ होना, तो उनकी बहुत तारीफ हुई। ऐसा ग्रेट ब्रेव जनरल, ब्रेव मतलब बहादुर, जनरल मतलब जो नहीं आर्मी का जो रहता है, जो आर्मी को संभालता है, चीफ रहता है, उसको बोलते हैं। हिज रेपुटेशन इन द कोर्ट वॉज सो एनहांस्ड दैट इवन मालिक अंबर बिगेन टू फील जेलस ऑफ हिम। मतलब रेपुटेशन मतलब नाम, इन्हांस मतलब बढ़ना, कि उनका इतना ज़्यादा नाम हो गया कि जो मलिक अंबर थे वो भी जलस मतलब जलना शुरू हो गए, जो शाहजी राजे थे उनसे जलना शुरू हो गए। दिस दिस ग्रेजुअली लेड टू एंटेगोनिज्म बिटवीन देम। एंटेगोनिज्म मतलब दुश्मनी, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या हुआ, उनका नाम बहुत ज़्यादा हुआ, तो जो मलिक अंबर थे वो उनके उनसे जलने लगे और इससे उन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। This gradually led to या हो गया। एज द रिजल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निजाम शाही एंड जॉइंड द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो शाहजी राजे थे वो निजाम शाह छोड़ के चले गए और आदिल शाह जो आदिल शाह है उनको ज्वाइन, उनके साथ हो गए। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद टाइटल ऑफ सर लश्कर। इसका मतलब क्या है, चीफ ऑफ आर्मी। मतलब जो आदिल शाह थे उन्होंने उनको क्या नाम दिया, सर लश्कर। इसका मतलब क्या होता है, चीफ ऑफ आर्मी, मतलब जो मालिक रहे सेना का। लेटर देयर वर मेनी डेवलपमेंट्स इन निजाम शाह। डेवलपमेंट मतलब विकास। मतलब उसके बाद जब शाहजी राजे निजाम शाह गए वहाँ पे, जो आदिल शाह से हाथ मिलाया, तो उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे विकास हुए। द वजीर मालिक अंबर डाइड। मतलब जो वजीर थे मालिक अंबर वो मर गए। हिज स्कीमिंग सन फतेह खान बिकेम द वजीर ऑफ निजाम शाह। मतलब जो इनके स्कीमिंग मतलब जो वंशज नहीं रहते जिनका हक रहे उसको बोलते हैं। तो जो फतेह खान थे ये मलिक अंबर के ये अब नए सरदार बन गए निजाम शाह के। ड्यूरिंग हिज पीरियड द निजाम शाह बिकेन टू डिक्लाइन एट द मतलब ये जो फतेह खान जब यहाँ के सरदार बने तब क्या निज़ाम शाह जो है वो एकदम गिरना शुरू हो गया। मतलब उनके राज में निज़ाम शाह की बहुत बुरी हालत हो गई। एट अबाउट द सेम टाइम देयर वाज अ थ्रेट ऑफ मुगल एग्रेशन। एग्रेशन मतलब गुस्सा, थ्रेट मतलब खतरा। तो यही जब फतेह खान जब राज करते थे वो टाइम पे मुगल लोग को बहुत खतरा बना रहता था कि कब वो लोग अटैक कर दे। सो निज़ाम शाह's मदर अपील्ड शाहजी राजे टू रिटर्न टू निज़ाम शाही। इसकी वजह से जो शाहजी राजे की मम्मी हैं उन्होंने विनती किया कि शाहजी राजे से कि वो वापस आ जाए। निज़ाम शाह की जो मम्मी है, निज़ाम शाह, शाहजी राजे नहीं, जो निज़ाम शाह की मम्मी है उन्होंने शाहजी राजे से क्या बोला कि वो वापस आ जाए निज़ाम शाह, क्योंकि अब उसको बहुत खतरा था निज़ाम शाह को। देयर फोर शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाही एंड रिटर्न टू निज़ाम शाही। मतलब जो इसलिए जब इनकी जो निज़ाम शाह की मम्मी थी उन्होंने शाहजी राजे को बुलाया था विनती करके, तो इसलिए जो शाहजी राजे हैं उन्होंने आदिल शाही छोड़ के वापस वो निज़ाम शाही में आ गए, यहाँ पे आ गए, ये कबीले में आ गए। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय।